फिर छिड़ी रात बात फूलों की। एक ऐसे गुलकार जिन्हें किसी ने गजलों का उस्ताद कहा तो किसी ने रोमांटिक नगमों का सरताज। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में। देश के एक जाने माने गजल गायक और म्यूजिक कंपोजर जिनकी आवाज जहां दिल को सुकून देती थी तो वहीं टूटे दिल आशिकों को आंसुओं में डुबो देती। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम। इन्होंने लता मंगेशकर, गुलाम अली से लेकर जगजीत सिंह और आज के दौर के सोनू निगम के साथ डुएट गाए, मंच साझा किया तो वहीं फिल्मों से लेकर सैकड़ों लाइव कॉन्सर्ट्स में लाखों श्रोताओं को अपनी जादुई गायकी से सराबोर किया। आई ना मुझसे मेरी पहली सी सुर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने सिंगिंग और म्यूजिक कंपोजिशन के साथ ही कई नई पुरानी फिल्मों और टीवी शोज में पर्दे पर भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। बेटे जी, इश्क पर कभी किसी का बस चला है, जो बेसबब ही नहीं हुआ वो क्या जिया क्या मरा। क्या आपको पता है कि ये सिंगर जहां मेहदी हसन साहब के चहेते रहे तो वहीं गजलों के बादशाह जगजीत सिंह ने इन्हें अपने एल्बम के जरिए लॉन्च किया था। खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब बिग बॉस में शामिल होकर ट्रोल हो रहे अनूप जलोटा का उनकी कम्युनिटी के लोगों ने ही साथ छोड़ दिया तो इन्होंने उनके सपोर्ट में डटकर ट्रोलर्स का सामना किया और उनके लिए ढाल की तरह खड़े हो गए। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे। तो कौन है जादुई आवाज के बादशाह ये सिंगर? इनकी आवाज बहुत अच्छी है और जरूर इनका नाम होगा और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इनके साथ बाजार में एक डुएट भी गाया था। आपने इतना अच्छा उमरा जान में गाना गाया था कि मैं भूल नहीं सकती। आपकी आवाज की खास बात यह है कि आपकी आवाज बहुत एक शरीफ आवाज है। और आज ये कहाँ और किस हाल में है, बताएंगे इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस शख्स की कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो देश के मशहूर गजल गायकों में से एक हैं, हर दिल अजीज तलत अजीज साहब। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा गजल गायक मिस्टर तलत अजीज साहब। हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आह छुपा दी जाए। दोस्तों, देश में जब भी गजलों की बात होती है तो तलत अजीज का नाम जरूर लिया जाता है। आपसे जो वफा हो गई जिंदगी, क्योंकि ये भारत के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले गजल गायकों में से एक हैं। ना किसी की आंख का नूर हूं। तलत अजीज ने जहां जगजीत सिंह के कंपोजिशन में गजलें गाईं तो वहीं इनकी कंपोज की हुई गजलों को जगजीत सिंह जी ने भी अपनी आवाज दी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी कंपोजिशन को जगजीत सिंह साहब ने गाया था और वो बहुत मकबूल हुई। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर। तो वहीं इन्होंने दर्जनों एल्बम में ढेरों शानदार गीतों गजलों को अपने संगीत से सजाया। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ के बारे में। ज़हीन पर्सनालिटी के मालिक तलत अजीज का जन्म 11 नवंबर 1956 को हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम साजिदा आबिद था जो फेमस उर्दू लेखिका और कवि थीं, और पिता का नाम अब्दुल अजीम खान था जो हैदराबाद के रईस थे। बताते हैं कि तलत अजीज साहब को बचपन में अपने घर में गीत संगीत और गायकी की परंपरा का माहौल मिला। इनके घर पर हर वीकेंड बड़े बड़े हुनरमंद गायक पहुंचा करते और महफिलें सजा करती थीं।
ऐसे में बचपन से ही छोटे नवाब के दिलो दिमाग पर गायकी और खासकर गजलों के बादल मंडराने लगे। इसी दौरान कच्चे घड़े को गजलों के रूहानी अंदाज की थाप मिली और ये निखरते चले गए। तलत ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। ये पढ़ने लिखने में उस्ताद थे, साथ ही गीत, गजल और शायरी के शऊर से भी रूबरू होते रहे। लेकिन इन्होंने गायकी के लिए कभी भी अपनी स्टडी से समझौता नहीं किया। ISc करने के बाद तलत ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से BCom ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बताते हैं कि इनके घर पर जगजीत सिंह, जान निसार अख्तर सहित कई बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया जाता था। जब तलत थोड़े बड़े हुए तो संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और इन्हें किराना घराने से शुरुआती शिक्षा मिली। उस्ताद समद खान और बाद में उस्ताद फैयाज अहमद खान ने इन्हें संगीत की बारीकियां सिखाईं। कनाडा के टोरंटो में एक मित्र के जरिए तलत की मुलाकात गजल उस्ताद मेहदी हसन से हुई और उनसे भी तलत ने कुछ उम्दा गुर सीखे। साल 1986 में अमेरिका और कनाडा के संगीत कार्यक्रमों के दौरे पर इन्होंने संगीत शोज में मेहदी हसन साहब के साथ भी मंच साझा किया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान तो थी ही, साथ में हुनर भी काम आया और सबसे पहले गजल सम्राट जगजीत सिंह ने इन्हें मुंबई आकर संगीत की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी। तलत अजीज मुंबई पहुंचे और साल 1980 में जगजीत सिंह के ही डायरेक्शन में अपना पहला एल्बम रिलीज किया। जगजीत सिंह ही इसके कंपोजर भी थे और एल्बम का नाम था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज। कैसे सुकून पाऊं तुझे। ये एल्बम जबरदस्त हिट रहा और इसकी गजलें कैसे सुकून पाऊं और चाहेंगे तुझे पर कभी गजल प्रेमियों को खूब पसंद आया। चाहेंगे तुझे पर कभी रुसवा। इसके बाद 1981 में प्रसिद्ध संगीत निर्देशक खयाम साहब ने तलत अजीज को क्लासिक फिल्म उमराव जान में प्रसिद्ध गजल जिंदगी जब भी के साथ पेश किया। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में। ये गजल उस जमाने में हर गमज़दा दिल की आवाज बन गया। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती। इसके बाद फिल्म बाजार ने एक उम्दा गजल फिर छिड़ी रात बात फूलों की पेश की, जिसे इन्होंने अपनी आवाज से अमर बना दिया। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। इस गजल को तलत ने महान गायिका लता मंगेशकर के साथ गाया था, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से सजाया। इस गजल ने तो ऐसा सुकून बख्शा कि हर ज़हीन शख्स की जुबान पर चढ़ गया। आपका साथ साथ फूलों का। ये नगमा आज भी उतना ही अजीज है और गजलों पुराने गीतों के कदरदानों के फोन के प्लेलिस्ट में मिल ही जाता है। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। फिल्मी गीतों की बात करें तो डैडी फिल्म का गीत आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे को भी बेहद पसंद किया गया। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत। हालांकि डैडी फिल्म के लिए तलत अजीज ने और भी कई गीतों को मधुर आवाज बख्शी। कभी ख्वाब में या ख्याल में। तो वहीं इनके एल्बम की बात करें तो साल 1987 में तलत अजीज ने तसव्वुर नामक गजलों का अपना पहला वीडियो एल्बम जारी किया। 1987 में मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ था, तसव्वुर, which was a डबल एल्बम। उस जमाने में डबल एल्बम्स का जमाना था, 2 CD पैक। इसके अलावा लहरें, एहसास, सुरूर, सौगात इनके फेमस एल्बम रहे। इसके साथ ही मंजिल, तूफान और धड़कन जैसे एल्बम के गानों ने भी तलत साहब को खूब लोकप्रियता दिलाई। ये जिंदगी का सफर मुश्किल पर तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर। इन्होंने तलत अजीज लाइव, इमेजेस अ ड्रीम कम ट्रू, शाहकार,
महबूब, खूबसूरत, इरशाद और खुशनुमा जैसी कई एल्बम जारी किए। आपसे जो वफा हो गई जिंदगी। साथ ही कारवाई गजल, जिसमें सोनू निगम ने अहमद फराज द्वारा लिखी गई गजल कुर्बतों में भी के डुएट में हिस्सा लिया। कुर्बतों में भी जुदाई के याद आने वाले, लागी प्रेम धुन लागी और मैं आत्मा जैसे गाने आज भी संगीत प्रेमियों को याद हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि मेहदी हसन साहब ने पहली बार किसी भारतीय फिल्म में तलत के साथ ही एक भजन मैं आत्मा तू परमात्मा गाया था। मैं आत्मा तू परमात्मा। साल 2016 में तलत साहब ने वो शाम टाइटल से एक गजल सिंगल जारी किया, जो पहला डिजिटल गजल ऑडियो वीडियो रिलीज था और इसे लोगों ने बेहद पसंद किया। वो शाम भला अब क्यों। साल 2017 में तलत साहब ने कुछ नए उभरते कलाकारों के साथ 2 ट्रैक भी रिकॉर्ड किए, जिसका टाइटल था मेरी दुआ एक प्रार्थना। इन गानों को बनाने और गाने में तलत साहब ने खूब मेहनत की। गजल के साथ साथ इन्होंने दमादम मस्त कलंदर जैसे सूफी गीतों को भी शानदार अंदाज में पेश किया। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम 1979 से 1984 के बीच ये म्यूजिक इंडिया कंपनी के लिए रिकॉर्डिंग करने वाले टॉप आर्टिस्ट थे। हालांकि साल 1984 में ये HMV में शामिल हो गए, जो अब जॉइंट रिकॉर्डिंग कंपनी सारेगामा म्यूजिक है। तलत अजीज ने कुछ समय के लिए वीनस रिकॉर्ड्स के साथ भी काम किया और उनके साथ भी कई हिट एल्बम जारी किए। तलत अजीज ने 2017 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मजाज के साथ एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में भी शुरुआत की, जिसमें अलका याग्निक, सोनू निगम आदि फेमस सिंगर से गाने गवाए। आज वो दिन है कि सोजा से जमाना है। तलत साहब ने भी इस फिल्म में अपनी आवाज दी। हुस्न को बेहिजाब होना था। इसके अलावा इन्होंने दीवार, बाज, अधिकार, घुटन, सैलाब, आशीर्वाद और महान कृति नूरजहां जैसे टेली सीरियल्स के लिए भी संगीत तैयार किया था। वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदी। तलत साहब एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थे। गजल गायकी और म्यूजिक कंपोजिशन के साथ साथ इन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स के लिए अभिनय भी किया। तलत अजीज ने महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म धुन में मुख्य कलाकार के रूप में भी काम किया, जिसमें इनके को एक्टर अनुपम खेर और संगीता बिजलानी रहे। हालांकि ये इस समय से रिलीज नहीं हो पाया। वहीं साल 2016 में इन्हें फिल्म फितूर में एक्टिंग करते हुए देखा गया। एक दाना हकीम ने कहा था, खुदा की बरकत है मोहब्बत, मोहब्बत करो तो टूट के, बिना खौफ के, बिना शर्म के, बिना सोच के। तो वहीं हाल के सालों में OTT के कई शोज में तलत अजीज नजर आए। साल 2023 में तलत अजीज ने मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर के साथ गुलमोहर फिल्म में अहम किरदार निभाया। दिलकश सजा ये दीजिए जुर्मी। साथ ही इसी साल आई एक और फिल्म स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी में भी तलत साहब अभिनय करते नजर आए। साल 2024 की शुरुआत में तलत अजीज ने सिद्धार्थ आनंद की एक्शन ड्रामा फिल्म फाइटर में भी बड़े पर्दे पर मौजूदगी दर्ज कराई, जिसमें इन्होंने ऋतिक रोशन के पिता की भूमिका निभाई। फिल्मों के अलावा तलत साहब ने कुछ जाने माने सीरियल्स में भी अभिनय के जलवे बिखेरे, जिनमें साहिल, मंजिल, दिल अपना और प्रीत पराई और निदा फाजली द्वारा लिखित टीवी धारावाहिक नूरजहां शामिल रहे। बहुत खूबसूरत गाड़ी है। जी हाँ साहब जी, धीर साहब इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी रखते हैं। हमें सैर नहीं कराओगे? जरूर कराएंगे साहब। गाड़ी से तेज नहीं चलते क्या? भागती है सर। तो फिर भगाओ ना। भगाता हूँ। भगाओ। तेज और तेज। तलत साहब का कहना है कि अब इनके पास एक्टिंग के और भी कई ऑफर आ रहे हैं, जिसमें से कुछ अच्छे रोल को इन्होंने हामी भरी है और आगे आने वाले वक्त में स्क्रीन पर और भी स्ट्रॉन्ग किरदारों में ये नजर आ सकते हैं।
नवंबर 2013 में तलत अजीज ने 92.7 बिग एफएम पर एक आरजे के रूप में कारवाए गजल नामक एक स्पेशल रेडियो शो की मेजबानी शुरू की थी, जो गजल गायकों, फिल्मों में गजल और गजल प्रेमियों के बारे में था और ये चैनल के टॉप 3 कार्यक्रमों में शुमार रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि तलत अजीज को गुलाम अली, गुलजार, निदा फाजली, आशा भोसले, सोनू निगम और चित्रा सिंह जैसी दिग्गज शख्सियतों का साथ रहा। साथ ही पंकज उधास, अनूप जलोटा और हरिहरन जैसी कई मशहूर हस्तियां इनके इनविटेशन पर शो में आईं और अपनी मौजूदगी से उसकी शोभा बढ़ाई। फेमस भजन गायक अनूप जलोटा जब बिग बॉस 12 में शामिल हुए और अपने से काफी कम उम्र की एक लड़की के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर उनका जमकर मजाक उड़ाया जाने लगा, तो उनकी अपनी फ्रेटर्निटी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे में तलत साहब उनके लिए एक ढाल की तरह सामने आए और डट कर ट्रोलर्स का सामना किया। इसी तरह संगीत की दुनिया में 25 साल पूरे करने पर जब इनकी डॉक्यूमेंट्री जारी की गई तो उसमें बड़े बड़े दिग्गजों ने इनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। इनकी आवाज बहुत अच्छी है और जरूर इनका नाम होगा। आपने इतना अच्छा उमरा जान में गाना गाया था कि मैं भूल नहीं सकती। आपकी आवाज की खास बात यह है कि आपकी आवाज बहुत। साल 2012 में तलत अजीज ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 5 में पार्टिसिपेंट के तौर पर भी हिस्सा लिया, जहां अपने एक और टैलेंट और जिंदा दिली का प्रदर्शन किया। पिछले साल यानी 2023 में तलत अजीज ने अपने एक YouTube चैनल की भी शुरुआत की, जिस पर इनके कई नए पुराने गीत, गजल और लाइव कॉन्सर्ट्स के ढेरों पुराने वीडियो अपलोड किए गए हैं। कुछ दिन पहले संगीत की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तलत साहब ने कहा था कि आज की पीढ़ी के पास खुद का कंटेंट नहीं है। पहले रोमांटिक फिल्में खूब बना करती थीं, जिसमें गानों के लिए जगह होती थी। अब बैकग्राउंड में ही गाने चल रहे होते हैं। उमराव जान फिल्म कई साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन आज तक जब भी मैं उस फिल्म के गाने गाता हूँ तो तालियां बजती हैं। तलत अजीज कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे और संगीत की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले सीनियर्स से लेकर इनके तमाम जूनियर्स भी इनके मिलनसार स्वभाव के कायल रहे। तो वहीं इन्होंने भी हमेशा खुद से बड़ों की इज्जत व अफजाई की। तो मैं कहता हूं कि लता जी की गले में वो घुलाई इतनी भरपूर थी कि अगर आप किसी उर्दू दां को सुना दें और बताएं ना कि ये लता मंगेशकर ने गाया है, तो वो पहचान ही नहीं सकते थे कि ये उर्दू जानती नहीं है। दोस्तों, तलत अजीज एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे और कई बड़े टूर्नामेंट भी खेले। इन्होंने खुद एक बार बताया था कि ये शर्मिला टैगोर के पति फेमस क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के भतीजों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। तलत अजीज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने एक जानी मानी पेंटर बीना से शादी की, जो इन्हीं की तरह एक शानदार आर्टिस्ट रही और अब अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनके साथ जलवे बिखेरती नजर आती हैं। शादी से इस कपल के 2 बेटे हुए, अदान अजीज और शयान अजीज। तलत साहब कुछ साल पहले फेमस द कपिल शर्मा शो में भी नजर आए थे, जब ये सोनू निगम, शान आदि सिंगर्स के साथ जगजीत सिंह जी को समर्पित म्यूजिक एल्बम के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में। तलत अजीज 4 दशक से ज्यादा वक्त से संगीत समारोहों में गा रहे हैं और इन्होंने अपने परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में सैकड़ों कॉन्सर्ट्स किए। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। इन्होंने मेहदी हसन, जगजीत सिंह, आशा भोसले और सोनू निगम जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि के दर्जनों फेमस हॉल और सेंटर्स में बड़े बड़े शोज किए। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते। 31 दिसंबर 1999 को इन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बुलावे पर ताज गार्डन रिट्रीट, कुमारकोम, केरल में खास शो किया था। तो वहीं साल 2003 में इन्हें मोरक्को के राजा मोहम्मद 11 द्वारा मार्केच में नए साल का जश्न मनाने के लिए स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की थी। दोस्तों, तलत साहब अब 67 इयर्स के हो चुके हैं और सिंगिंग करियर में अपना 40 साल का करियर पूरा कर चुके हैं। साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग के दिलों में अपनी गजल गायकी से एक खास जगह बनाई है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी
हंसने का सहारा। तलत साहब एक रॉयल लग्जरी लाइफ जीते हैं और हमेशा अपने दोस्तों के साथ महफिलें सजाते रहते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, जहां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े फोटो वीडियो शेयर करते नजर आते हैं। ये इनकी जिंदा दिली ही है कि इन पर और इनकी पत्नी पर उम्र का साया नजर नहीं आता और ये खुलकर अपनी जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करते हैं। सरस्वती के इस साधक को इनके आगे के प्रोजेक्ट्स और खुशहाल जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो आपको देश के इस मशहूर गजल गायक की जीवनी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको इनकी कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, आई ना मुझसे मेरी पहली सी सुर, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म